मतलब गैदरिंग बहुत छोटी है लेकिन इवेंट बहुत बड़ा है, यानी मकसद बहुत बड़ा है। यानी जिस तरह से एक माँ से मिलाया गया हमको अभी कि अपने यानी एब नॉर्मल बच्चे को किस तरह लेकर चली हैं, और बस मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए। इसके लिए तो मैं आयशा फयाज को भी जितनी तारीफ करूं कम है इनकी भी, कि इस तरह के इवेंट ज़रूरी हैं आज के दौर में। बाकी तो बहुत से इवेंट हम लोग करते हैं, काफ़ी और भी चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसी माँ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह मैं बताता चलूँ, आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे हालात चल रहे हैं कि माँ बाप अपने नॉर्मल बच्चों को भी परवरिश करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ऐसे में हम यहाँ पर इन तरह के एग्जाम्पल दिखाएं, ऐसी माँ को दिखाएं जिसने अंडरस्टूड है कि कितनी तकलीफ उठाई होगी, हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि मेरा आजकल एक दो जगहों पे जाना हुआ, आप यकीन करें वहाँ पर एबनॉर्मल बच्चों को मैंने देखा है। तो इस तरह से एबनॉर्मल बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, बोरियों में छोड़ के चले गए हैं स्कूलों के बाहर। तो इस तरह की माँ को हमको हाईलाइट करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इनकरेज करना चाहिए। और उन माओं को भी इनके, बल्कि मैं तो कहूँ इनका नंबर उन माओं को भी दे देना चाहिए जो अपने बच्चों की परवरिश में घबराती है, नॉर्मल बच्चों को भी। तो वो अगर इनसे मिलेंगी, इनसे बात करेंगी तो उनकी एक हिम्मत बढ़ जाएगी। और खास करके एबनॉर्मल बच्चों को लेकर चलना बहुत बड़ी बात है, इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। और इस तरह के इवेंट हमको करने चाहिए, ये इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, आज के दौर की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इवेंट रहा, और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट में तो मुझे आना चाहिए, और मैं ऐसे कोई भी इवेंट होंगे जिसमें इस तरह की माँ को इनकरेज किया जाए। और आपने देखा है ग्लोबली हालात के हिसाब से भी और पाकिस्तान के हालात के हिसाब से भी अब वक्त आ गया है कि हर कोई काम करता है, बगैर काम के, यानी कोई भी फैमिली हो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है। अब इस दौर में माँ को काम करना पड़ रहा है, तो इसके बाद वो अपने बच्चों की परवरिश करे। तो इस तरह की माँ को हमको इंकरेज करना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए कि देखें ये किस तरह फेस कर रही हैं। तो लोग जब देखते हैं, और खास करके आज की माँ देखेगी इनको, तो उसको एक हौसला मिलेगा कि मैं तो छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। आज जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके पवन के है, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर
कलियां हैं जैसे मुट्ठी में मौसम की, जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेरेंट्स को तो प्रॉब्लम आती होगी स्पेशल बच्चों को केयर करने में। नॉर्मल बच्चों की परवरिश करने में आजकल के दौर में तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आज तो मतलब ऐसा दौर है कि हर किसी को काम करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए। तो वैसे ही माँ को तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चे को भी संभालना होता है, घर को भी और काम भी करना होता है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी ऐसी माएँ हैं दी जो इन सबको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेती हैं। और इस तरह के इवेंट होने चाहिए, ये मेन टॉपिक होना चाहिए। बाकी तो सब चीज़ें चलती हैं कि एक माँ को इनकरेज करना, और ख़ास करके कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बिल्कुल स्पेशल बच्चे आप कह सकते हैं, एबनॉर्मल थे, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यानी अनफिट बच्चे भी क्या से क्या कर जाते हैं, जिनमें कुछ खामियां रह जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, इस तरह की माँ की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी माएँ जो बहुत तकलीफ़ उठा के अपने बच्चों को पालती हैं। जनरली भी नॉर्मल भी आज तो एक माँ काम भी कर रही है और बच्चों को पाल रही है, और एब नॉर्मल बच्चे को पालना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मैं एक दो ऐसे जगहों पर गया था कि जहाँ बच्चों को, खास करके एब नॉर्मल बच्चों को बोरियों में छोड़ के चले जाते हैं लोग, और ऐसे बच्चों को अगर पालता है कोई इंसान तो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आयशा फयाज ने जो आज का इवेंट रखा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? स्पॉन्सर वगैरह स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए? नहीं, हर प्रोग्राम में मुझे तो लगता है इस तरह के जितने भी इवेंट हो हर किसी को स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए, और मैं तो हर इस तरह के प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप दूंगा। और मुझे अच्छा भी लगता है कि ऐसे इवेंट में देनी चाहिए। हर किस्म के प्रोग्रामों में हम करते हैं, लेकिन खास करके इस तरह के प्रोग्राम में, इस तरह के इवेंट में हमको स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें लोगों की हौसला अफजाई हो रही है, उन लोगों की हौसला अफजाई हो रही है जो इतनी तकलीफ उठा के अपना गोल अचीव करते हैं। तो ऐसे इवेंट होने चाहिए, और सेविंग हम हर वक्त इनके साथ खड़ी है।